टू मिलिट्री माइक। गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए, जिसमें हम एंटोनिम और सिनोनिम के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे कि इसमें जो है वो मैंने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर 2015, 16, 17 और 19 के हैं। एंड हिमाचल प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसके भी जो एंटोनिम एंड सिनोनिम पूछे गए थे वो भी इसमें ऐड किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, इसमें देखिए 25 क्वेश्चन होंगे। इसकी एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ आपको। देखिए, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे और एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यानी टोटल हो गए 5 वर्ड्स एक क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन में 5 शब्द होंगे आपके पास। ठीक है, अगर आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग नहीं तो आपको क्या करना है, 25 क्वेश्चंस के सभी वर्ड्स को आपने लिख लेना है, यानी टोटल बन गए 75। ठीक है, 75 वर्ड्स को आपने लिख लेना है एक पेज के ऊपर। एंड आफ्टर दैट, अगर आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग है, अगर आपको मीनिंग्स नहीं पता है, तो उसके बाद गूगल करके उन सभी के मीनिंग्स को साइड में लिख लेना है। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट भी हो सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रिपीट हो सकते हैं। रिपीट कैसे हो सकते हैं? देखिए, जो ऑप्शंस में दिए गए होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग भी रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको सभी के जो है वर्ड मीनिंग पता होना ज़रूरी है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास एंटोनियम का, जिसमें आपको मालूम नहीं है कि इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको चारों ऑप्शन के वर्ड्स पता होंगे ना, मीनिंग्स पता होंगे उनके, तो आप जो है वो आंसर के लिए गेस लगा सकते हो कि ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपने ये चीज़ प्रैक्टिकली करके देखनी है, आपको ऑब्वियसली इसका जो है वो रिजल्ट दिखेगा। सो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस मेडिकल मेडिकल एग्ज़ाम किस तरह का होता है, इसमें सैलरी का क्या स्ट्रक्चर रहता है, एंड जो इसके मॉक टेस्ट हैं एंड करंट अफेयर्स वो मैंने अपलोड किए हैं अपने चैनल पे। मेरी प्लेलिस्ट आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले एक और चीज़, अगर आपको पता नहीं है कि एंटोनिम और सिनोनिम बोलते किसको हैं, देखिए कुछ को पता ही नहीं होता कि एंटोनिम का मतलब क्या है, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। एंटोनिम का वैसे मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स, एंड सिनोनिम का वर्ड मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स। देखिए, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे सिनोनिम का एस और सिमिलर का एस दोनों सेम है ना, तो मतलब सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर। ठीक है, आपको एस से याद रखना है, एस अल्फ़ाबेट से याद रखना है। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फीबल विच इज़ ऑपोजिट इन मीनिंग, यानी ऑपोजिट इन मीनिंग मीन्स एंटोनियम। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2019 के पेपर में ये आया था। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन देखिए, बीक, रोबस्ट, मीक, मैक्सिएटेड। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोबस्ट, जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। सेकंड क्वेश्चन है घासली, इसका एंटोनिम है प्लीजेंट, फ्राइटफुल, स्पेक्ट्रल, हॉरिबल। घासली का मतलब होता है भयंकर, और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्राइटफुल, जिसका मतलब है सुखद। नेक्स्ट इज कर्व। कर्व का एंटोनियम, कर्व का मतलब होता है नियंत्रण, हेल्प, इंसाइट, रिस्ट्रेन, एग्रीवेट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंसाइट। इसका मतलब होता है उत्तेजित करना। यहाँ पे देखिए, मैंने साइड में लिखा भी हुआ है कि ये हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2019 के पेपर में पूछे गए हैं। फोर्थ है हमारे पास ओवर्ट, इसका एंटोनियम है ऑप्शन है सीक्रेट, ओपन, कॉपी, डाइवर्ट। ओवर्ट का मतलब होता है खुला, इसका एंटोनिम जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सीक्रेट। आफ्टर दैट ये पूछा गया हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019 में, डेवास्टेट। डेवास्टेट का मतलब होता है उजाड़ना। ऑप्शन आपके पास, इसका सिनोनिम आपको पता करना है, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, डिस्ट्रॉय, कॉम्प्रोमाइज। राइट आंसर है डिस्ट्रॉय। सिक्स्थ, इंड्यूस। ये भी जो है प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना। ठीक है, तो इसके पास ऑप्शन है हमारे पास डिस्ट्रॉय, प्रिवेंट, डिस्करेज, परसुएड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, परसुएड, राजी करना, इसका मतलब होता है राजी करना। आफ्टर दैट हमारे पास एंटोनियम है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। ऑप्शन आपके पास एलिवेट, एसवेज, इंक्रीज, लेसन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 7 का सी,
इंक्रीज, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास 8th क्वेश्चन है एसोसिएटेड। ये भी प्रीवियस से पेपर में पूछा गया है। इसका मतलब होता है, एसोसिएटेड का मतलब आप किसके साथ संबंधित हो, ठीक है, यू आर एसोसिएटेड विद समवन। ऑप्शन आपके पास कोरिलेटेड, आइडेंटिफाइड, ब्लेंड, सेपरेटेड। इसमें आपको जो है वो सेम एंटोनियम पता करना है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सेपरेटेड। ये थे जो 2019 में पूछे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट इज ये अब आगे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए 9th क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम्पैथी की बहुत बार जो है पेपर्स में देखा गया है। एम्पैथी का एंटोनिम होगा, एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपके पास सिंपैथी, एप्रिसिएशन, वार्मथ, अपैथी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अपैथी, उदासीनता। क्वेश्चन नंबर 10 सेपियंट, इसका एंटोनियम वाइज, फुलिश, वेस्टफुल, कन्वर्ट। इसका मतलब होता है, सेपियंट का मतलब होता है बुद्धिमान। सो द राइट आंसर इज एंटोनियम मतलब ऑपोजिट, तो मतलब फुलिश। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 असर्शन, इसका सिनोनिम ऑप्शन डिस्कशन, रिजेक्शन, डिक्लेरेशन, कंटिन्यूएशन। देखिए असर्शन का मतलब होता है बल देकर कहना, मतलब किसी चीज़ को कहने में काफ़ी फोर्स लगाना, मतलब जिस पे आप ज़्यादा फोकस करो। सो राइट आंसर है डिक्लेरेशन। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड, ठीक है। 12th है हमारे पास इंस्टेंट, इसका एंटोनियम इंस्टेंट का मतलब होता है एकदम से। इसका राइट आंसर, इसका हमारे पास ऑप्शन है सिमिलर, ग्रेजुअल, प्रॉम्प्ट, डाइवर्स। सो द राइट आंसर इज ग्रेजुअल, कुछ टाइम लग रहा है। इंस्टेंट का मतलब होता है एकदम से, और ग्रेजुअल का मतलब होता है कुछ टाइम लग रहा है। एक्लीमेट, नेक्स्ट इज एक्लीमेट, सिनोनिम इसका। देखिए यहाँ पे डी वाला जो है वो हाइड हो गया। इसका फर्स्ट ऑप्शन है एसेसरी, एबियस, एकस्टम, सॉफन। तो एक्लीमेट का मतलब होता है अभ्यास करना, और इसका राइट आंसर है एकस्टम, सी। इसका मतलब है आदी बनना। एक्लीमेट का मतलब है अभ्यास करना, एकस्टम का मतलब आदी बनना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 14th एक्यूट। एक्यूट का एंटोनियम यानी ऑपोजिट, एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, जो बड़ा फास्ट हो। सो ऑप्शन हमारे पास डार्क, क्लेवर, ग्रेव, ब्लंट। एक्यूट का मतलब होता है तीव्र मतलब तेज, तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा ब्लंट, ऑप्शन नंबर डी। 15th हमारे पास इंजक्शन। इंजंक्शन, इसका सिनोनिम, इंजंक्शन का मतलब होता है प्रोहिबिटरी ऑर्डर, ओके। ऑप्शन हमारे पास ऑर्डर, कोइंसिडेंस, शॉर्ट ऑफ मेडिसिन, मीटिंग पॉइंट ऑफ रेलवे ट्रैक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डर। 16 हमारे पास कैरेक्टर, इसका सिनोनिम परफॉर्मेंस, स्पिरिट, डिसऑनेस्टी, ट्रेट। राइट आंसर इज डी, ट्रेट। इसका जो मतलब होता है वो होता है विशेषता। इसके बाद हमारे पास 17 प्रीमियम। देखिए ये आ गया नेक्स्ट, जो 2017 में पूछे गए हैं। प्रीमियम का सिनोनिम होता है, प्रीमियम होता है जो हाई क्वालिटी का होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है सुपीरियर, बोनस, पेएबल, प्रमोशनल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सुपीरियर। 18th क्वेश्चन हमारे पास एग्जॉर्ट का सिनोनियम थ्रेटन, शो, एनकरेज, अलर्ट। एग्जॉर्ट का मतलब होता है समझाना। राइट आंसर इज सी, एनकरेज करना। एनकरेज का मतलब ये होता है किसी को समझाना, किसी चीज़ के लिए प्रेरित करना। 19th क्वेश्चन है एस्टैब्लिश्ड का एंटोनियम स्मॉल, न्यू, ऑर्थोडॉक्स, मॉडर्न। देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न था। देखिए एस्टैब्लिश्ड का मतलब होता है स्थापना करना, ठीक है। बट कुछ ने इसका जो ऑप्शन नंबर सी भी किया था ऑर्थोडॉक्स, पर ऑर्थोडॉक्स इसका आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर जो है वो है न्यू, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास है 20th क्वेश्चन एफ्लुएंट एंटोनियम। एफ्लुएंट का एंटोनियम, एफ्लुएंट का मतलब होता है जो काफ़ी धनी हो, ठीक है, जिसके पास काफ़ी धन हो, धनी। तो अफेक्टेड, पुअर, अनएजुकेटेड, यूजुअल। तो धनी का ऑपोजिट क्या हुआ, पुअर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है काइंड का सिनोनियम बेनिवलेंट, लविंग, अफेक्शनेट, पेशेंट। ये सभी को पता होता है इसका राइट आंसर,
बट फिर भी इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, बेनिवोलेंट। काइंड का मतलब होता है दयालु। सो गाइज ये देखिए, ये 2015 में पूछा गया, 2015 में सिनोनिम एक ही पूछा गया था, एंड ये पीछे वाले जो थे वो 2017 के थे, ठीक है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 22, और जो विदाउट उसके लिखे हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम पेपर्स में अगर इनमें नहीं पूछे गए, जैसे फॉरेस्ट गार्ड हो गया या फिर कोई और हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो पेपर हो गया उसमें जो पूछे जाते हैं। एम्बेलिश, 22nd क्वेश्चन है एम्बेलिश। इसका एंटोनिम हमारे पास ऑप्शन है पेरिश, डिजाम, एडॉन, डिसफिगर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डिसफिगर। 23rd क्वेश्चन हमारे पास ब्रिलियंट का एंटोनियम। एंटोनियम मतलब क्या होता है, आपको अभी तक दिमाग में बैठ गया होगा, एंटोनियम का मतलब ऑपोजिट होता है, ठीक है। ब्रिलियंट का एंटोनियम ऑप्शन है अपेरेंट, फ्लैट, डल, शाइनिंग। सो द राइट आंसर इज ए, अपेरेंट। इसका मतलब होता है स्पष्ट। 24 है सार्डोनिक का सिनोनिम, केयरलेसली ड्रेस्ड, थ्रेटनिंग, मॉकिंग, फ्लर्टी। सार्डोनिक का मतलब होता है निंदापूर्ण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉकिंग। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बट नॉट द लीस्ट, 25th है एक्सटेंसिव। इसका एंटोनियम एलैबोरेट, इंट्रिकेट, लेंथी, इंटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंटेंसिव। सो गाइस ये 25 क्वेश्चंस। अब आपको जैसे मैंने बताया, जो आपको स्ट्रेटजी बताई है कि इन सभी को एक उस पर लिखो, 75 वर्ड्स बन जाएंगे और इनके जो मीनिंग्स आप सेपरेटली लिखो, ओके। एंड मैं जल्दी ही एरर डिटेक्शन एंड अदर उसके ऊपर जो है वो वीडियो लेके आऊँगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको किसके वो वीडियो चाहिए। टिल दैट, for more updates concerned with Indian military and Indian police, do subscribe my channel, The Military Mike.